नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। इस आंदोलन को चलते हुए 51 दिन हो गए हैं। किसानों के आंदोलन को चलते हुए 51 दिन से किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो तस्वीर आपको देखनी चाहिए वो सबसे अलग तस्वीर है। ये जो तंबू है इसके अंदर बाबा टिकैत का अखंड जोत जलाई गई है। वो बाबा टिकैत जो हवाई जहाज के अंदर अपना हुक्का लेके चलते थे, वो बाबा टिकैत जो बड़े बड़े राजनीतिक पदों को ठोकर मारकर किसानों के साथ बैठने को तैयार थे। तो आज जो इनकी अखंड जोत जलाई है उनसे बातचीत करते हैं कि ये प्रेरणा क्या इस आंदोलन को और आगे तक बढ़ाने की प्रेरणा है। ये बाबा टिकैत साहब की अखंड जोत इन्होंने जलाई हुई है। 51 दिन यहाँ इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बहुत अच्छा। जो बाबा टिकैत की आपने ये अखंड जोत जलाई है, कब से जलाई थी ये 1987 जी, जब करमुखेड़ी जिला शामली में, जब अब शामली जिला बना है, करमुखेड़ी बिजली घर पर धरना दिया था। उसमें 2 शहीद हुए थे और 2-4 और घायल हो गए थे किसान जी। तो जब से अखंड जोत जलती हुई आ रही है। ये बाबा महेंद्र सिंह के चाचा थे, उन्होंने एक खेत में बैठकर ये सोच कर अखंड जोत का परिक्रम किया था। ये जब से चली आई है। अब लगता है किसानों की बार बार जो वार्ता हो रही है सरकार के साथ, तो सरकार मानने को तैयार लग रही है। आपकी कहीं मंशा लग रही है सरकार की? सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार को माननी पड़ेगी। किसान इतने रोड पे से नहीं उठेगा, चाहे 6 महीने हो जाओ, 2 साल हो जाओ, 3 हो जाओ, 24 तक भी किसान रोड पे रहने की संभावना रखता है। पूरी तैयारी के साथ इस जो अखंड जोत आपने जलाई हुई है, ये प्रेरणा इस आंदोलन को कहीं ना ऊर्जा देता है। ऊर्जा इतनी देता है, सुबह के 4 बजे आके आप यहाँ दर्शन के लिए स्वस्थ होगे, एक बार भी ध्यान लगाओगे तो आपको बड़ा वो आएगा। वो बाबा टिकैत की वो सारी यादें आपके जहन में आ जाएंगी। यहाँ एक हरियाणा से ताऊ थे, उनसे बातचीत। इस आंदोलन की जो एक अद्भुत और खूबसूरत तस्वीर जो आपने देखी, बाबा साहब की यहाँ पे अखंड जोत जलाई गई है, जो इस आंदोलन में आंदोलनकारी किसानों को नई प्रेरणा देते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो अखंड जोत आपने जलाई हुई है, क्या कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है सरकार से? जो आप 51 दिन से लड़ रहे हैं किसान बिलों को लेकर, तो क्या इतने इसकी प्रेरणा की स्रोत वापस? हाँ, ये मतलब हम इसको, मैं तो इससे भगवान मानू हूँ। हम सारे किसान ये भाई यूपी से, हम हरियाणा से हूँ। एक बार ये लखनऊ गए थे मतलब किसान, और वहाँ राजनाथ था, वो दूसरे ने आने को दिया, वहाँ रोक लगा दी। फिर राजनाथ आया, राजनाथ ने इसको बाबा को मतलब भगवान कहा था, भाई भगवान आ गया, वीडियो भी है। तो इस तरह हमें भगवान मानते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इसके स्वरूप सुधारने के बाद किसानों संगठन 450 मतलब अलग अलग ग्रुप हो गए थे। तो आज ये भी खुशी हमने, ये 450 किसान हैं, एक माला में पिरो गए। आज आप बाबा साहब को बता रहे हैं कि भगवान मानते हैं और भगवान के आप भक्त हो, और सरकार इन भक्तों की बातें नहीं मान रही है। क्या लगता है कि आंदोलन जो सरकार अपनी हरधर्मिता पे है कि हम कानून में सुधार करने को तैयार हैं, बिंदुवार तरीके से बात करने को तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे, तो लगता है सरकार अब मान जाएगी या ना? सरकार अभी तक नशे में है। तो ये तो मैं कर रहा हूँ, राजनाथ देव आज गृह मंत्री है, उसे भगवान बोल रहा था, जो मतलब इन कीड़े मकोड़े समझने लग गया। तो ये दुर्भाग्य है किसान के लिए। कमी तो हमारी थी, क्यों हमें बटे हुए थे। मैं कहूँगा असली बात है, हमारी कमी इसलिए थी, किसी थी तो मायावती का झंडा ठा लिया, एक न भाजपा का, एक न कांग्रेस का, हम बट गए। लेकिन आज हमें एक हाँ। और दूसरा देश की बात बता दूँ, मैं महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में 21 वर्ष पहले 1999 में वहाँ भी एक काले कानून थे। वहाँ इसके अध्यक्षता में अपने देश से, इंडिया से 650 किसान गए थे, और यहाँ ये गिरफ्तार भी कर लिए थे वहाँ पर। और वहाँ मैंने देखा बिल क्लिंटन राष्ट्रपति था उस टाइम में, जर्मनी मारा था, और वैसे घूमा था, उसका नमस्ते को मारा था कोई भी। एक रोहतक का था, मैं तो 5 पढ़ रहा हूँ, आप पूछो इसके नमस्ते क्यों नहीं मार रहे? कमाल की बात है, इतना बड़ा पद है और इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, और वैसे घूमा है। तो उसकी पूछा रोहतक वाला जो मेरे साथ था, अगर ये हमारा इंडिया में कितने दिन में हो जाएगा? तो उन्होंने बताया भाई इंडिया में तो 35-40 साल लग जाएंगे, ये नमस्ते फिर छोड़ देंगे, अभी तो ये गुलाम राजनीति के। तो मैं बड़ा खुश हूँ। ये भी हमारे लखे पढ़े हो गए युवा हैं, जिस तरह इनके कानून पता है, और ये मतलब ये इस मतलब नफरत होगी जो राजनीतिक है। मैंने इसकी आत्मा ने खुशी मिला है। अब मतलब ये कहीं न कहीं तो ऊपर तो है, आज इकट्ठे हो गए, जहाँ कहीं भी वो देख रहे हैं कि सारे किसान एक मंच पे आ गए, एक मंच पर है, कहीं तो खाना खाओ। यहाँ देखो, सबसे बड़ी बात यह, मैं कपड़े धोआ के लिया हूँ,
पंजाब वाले भैया ने पीछे कौन लिए, कल सेब ढाडी बनवाई, उसके पीछे कौन लगे, हलवा खाओ, खीर खाओ, पूरी खाओ। सरकार तो इस पे भी सवाल खड़ी कर रही है कि जो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, ये तो असली किसान तो है ही नहीं। असली किसान तो अपने खेतों में देखो खेता मत लिया, गाजर इनकी उस तरह गाजर पाक बनाया, ये भैंस रखते हैं। और अंबानी के पास तो फैक्ट्री सी है नहीं, गाजर पाक बना दे। सारा खोआ मीठी चीज तो सारी गन्ना वो जिस तरह गन्ना तो बना है, मिर्च भी नून भी सारा किसान का वो है। ये अपनी लकड़ी और सारा अपने घर से ले रहे हैं। अब एक सवाल है कि सरकार 9 बार वार्ता कर चुकी है, 10वीं वार्ता आज 15 तारीख को होनी है। क्या लगता है कि आज जो फैसला आएगा वो किसानों के हित में होगा? ना इब्बत नशा में है, इब्बत तो ये मतलब हमारी 26 जनवरी की तैयारी है। नशा कब दूर होगा? नशा 26 जनवरी दूर कर देंगे। 26 जनवरी ने ये जो मखमली सड़क है दिल्ली की, यहाँ किसान के 2 लाख ट्रैक्टर चलेंगे और 2 लाख ट्रैक्टरों में आगे महिलाएं, इनके किसानों की बेटी, वे 40,000 आगे ड्राइवरिंग करेंगी और वहाँ मतलब उनको ट्रेनिंग फुल दे दी है। होगा एक तरफ किसान होगा। हाँ उसके हमने ट्रेनिंग सारी दे दी कि किस तरह झंडा लगाना है, किस तरह साइड देनी है, वो मतलब फुल ट्रेनिंग हो ली और अभी भी तैयारी चल रही है सारा। तो कुल मिला के 35-40,000 लड़कियां अपने देश की आगे होंगी और 2 लाख ट्रैक्टर होंगे कुल, और कुल मिला के किसान होगा दिल्ली में 8 से 10 करोड़। आप बता रहे हैं जो देखिए 51 दिन इस किसान आंदोलन को, फार्मर प्रोटेस्ट को चलते हुए हो गए हैं। 60-70 से ज़्यादा किसान यहाँ शहादत दे चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड है, बारिश का मौसम है, लेकिन किसानों के हौसले उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा टिकैत साहब की आप ये जो अखंड जोत देख रहे हैं, इससे इनको हौसला मिलता है इस सरकार से लड़ने का। और इनके साफ कहना है कि कितनी भी बार समय दिया जाए, बार बार जो तारीख पे तारीख दी जा रही है किसानों को, ये कह रहे हैं कि सरकार जब तक झुकेगी नहीं तब तक हम वापस लौटेंगे नहीं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।